पश्चिम बंगाल के सियासी समर में ममता बनर्जी चौतरफा घिरती जा रही हैं। बीजेपी की जबरदस्त चुनौती का सामना कर रही ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी बड़ी मुसीबत लेकर सामने आने वाले हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में ओवैसी की पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी बैठक की। माना जा रहा है कि AIMIM बंगाल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ममता बनर्जी को जोरदार टक्कर देंगे। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन सीटों पर जीत हार मुस्लिम मतदाता करते हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय 120 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में इसी वजह से ओवैसी बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार ने मीटिंग के बाद बताया कि पार्टी ने बंगाल में 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट स्थापित कर ली है। संकेत इस बात के हैं ओवैसी जल्द ही कुछ सीटों पर जनसभा कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे। बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC एक बड़ा मुद्दा है जो मुसलमानों को एकजुट कर सकता है। राज्य में मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन 5 जिलों में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण 24 परगना को छोड़कर बाकी सभी जिले बिहार की सीमा पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटें मिलने का संदेश इन जिलों में आसानी से पहुंच गया होगा। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अभी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। बिहार में मुस्लिम मतदाताओं के बीच AIMIM का उभार ममता बनर्जी की चिंता का सबब है। बंगाल में 3 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर 50% से भी अधिक हैं, जबकि कई जिलों में 25% से अधिक की हिस्सेदारी है। TMC के शासन में 2011 और 2016 में 59 मुस्लिम विधायक चुने गए। 2006 में जब लेफ्ट फ्रंट ने एक तरफा चुनाव जीता था तब 46 मुस्लिम चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। TMC को 2019 के लोकसभा चुनाव में 98 सीटों पर बढ़त मिली थी और उसे करीब 47% वोट मिले थे। इन 130 में से 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40 से 90% तक है। इन 74 में से 60 पर तृणमूल ने 48% वोट पाकर बढ़त हासिल की। AIMIM इन्हीं सीटों पर वोट बंटवारा कर ममता बनर्जी की राह मुश्किल कर सकती है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाते हुए 18 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बंगाल में इस प्रचंड जीत के बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। वोट शेयर में भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। TMC ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं बीजेपी को 40.3% वोट शेयर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।